ज़ारा एक बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ा ब्रांड, इससे हर कोई वाकिफ है। यहाँ हो, देसी हो या फिर विदेशी हो, हर कोई ज़ारा के ब्रांड से वाकिफ है और ह्यूज क्वांटिटी में लोग जो है ज़ारा ब्रांड को पसंद करते हैं। तो जब ज़ारा ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो यानी कि न्यू क्लोथ कलेक्शन, ज़ारा का न्यू क्लोथ कलेक्शन उसने जब लॉन्च किया तो ज़ारा ने गजा फलस्तीन पर हो रहे जेनोसाइड का मजाक उड़ाते हुए कुछ पोजेस दिए। जैसा कि पिक आपकी स्क्रीन पर चल रही है और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से एक मॉडल है जो टूटे हुए घर पर खड़ी है और उसके आसपास जो है वो टूटा हुआ सामान बिखरा पड़ा है, वार्डरोब है और सामने भी टूटे फूटे चीजें पड़ी हैं, जिसमें एक मुर्दा है जिसका हाथ जो है वो कफन से बाहर निकला हुआ है, आप देख रहे हैं। और इसको आप रिलेट कर सकते हैं गजा और फलस्तीन में जो लोग मारे गए, जो शहीद हुए, जिन पर जेनोसाइड हुआ, उनकी मिलती जुलती तस्वीर, यानी कि बिल्कुल सिमिलर पिक है ओरिजिनल पिक के गजा और फलस्तीन के। यानी कि ज़ारा ब्रांड ने इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली गजा और फलस्तीन में हो रहे मौतों का, यानी कि जो जेनोसाइड हुए मासूम बच्चों के साथ, औरतों के साथ, मतलब वो आर्मीज नहीं थे, वो मामूली इंसान थे, सिटीजन थे, उनके साथ जो जेनोसाइड हुआ, उनकी जो मौतें हुई, उसका मजाक उड़ाते हुए, डायरेक्टली मजाक उड़ाते हुए उनको टारगेट किया। इस पिक को आप देख सकते हैं, जो मॉडल है ये खड़ी है एक डमी मुर्दा को कांधे पर लिए हुए, और सिमिलर पिक आपके स्क्रीन पर भी है, आप देख सकते हैं। साथ में देखिए मैप और फ्लैग भी आपको दिख रहा होगा पिक में। यानी कि ज़ारा ने सीधे तौर पर, बिल्कुल सीधे तौर पर न्यू मार्केटिंग कैंपेन की प्रमोशन में गजा के जेनोसाइड से इंस्पायर होकर, जेनोसाइड से इंस्पायर भी कोई होता है लेकिन ज़ारा हुए हैं, जी हाँ, ज़ारा इंस्पायर होकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया, जहां पर कॉफिन्स, डिस्ट्रक्शन जितने वहां पर मकान टूटे फूटे, उन सब चीजों को, पैलेस्टाइन मैप, लाशें, इन सब चीजों को जो है ज़ारा ने कहीं ना कहीं प्रोमोट किया। और मर्डर और क्या बोलूं, मतलब यानी कि मर्डर और ऐसे डिस्ट्रक्शंस को, जो जेनोसाइड है, छोटे मासूम निर्दोष बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का, जवानों का, टोटल, मतलब क्या बोलूं, ये तो खुली किताब है। अगर जंग के तरीके से होती तो फिर कोई बात नहीं थी, लेकिन मासूमों पर इस तरह से हमले करना, ये कहाँ की जो है। और उसको ग्लोरीफाई किया है किसने? ज़ारा ने, अपने ब्रांड के प्रमोशन के जरिए। मतलब निहायत ही गिरी हुई हरकत। तो इस तरह की हरकत करके ज़ारा को पड़ गया महंगा। ज़ारा ने सिर्फ देखा भारत के मुसलमान को, ऑल ओवर इंडिया भी मुसलमान रहते हैं। ज़ारा को इस बात का अंदाजा नहीं या पता नहीं, उनसे जो है वो स्किप ऑफ टंग हो जाता है, स्किप ऑफ माइंड हो जाता ना, तो वो स्किप ऑफ माइंड इनसे हो गया कि सिर्फ भारत में मुसलमान रहते हैं, डरे सहमे। ज़ारा को लगा ये तो हो गया यूं कि सबसे ज्यादा आवाजें कहाँ उठी जानते हैं? अमेरिका, जहां जो देश सबसे ज्यादा मुसलमानों के पीछे पड़ा है और सबसे ज्यादा मुसलमानों को बदनाम करने में अमेरिका कभी पीछे नहीं हटा है, और सबसे ज्यादा वहां के लोगों ने ज़ारा का बॉयकॉट किया और जबरदस्त तरीके से किया। अमेरिका में लोगों ने क्या किया आपको पता है? ज़ारा के जितने प्रोडक्ट यानी कि कपड़े वगैरह थे ना, वो लेकर छत पर चढ़ गए, यानी कि टावर पर चढ़ गए, सबसे ऊंचे वाले। हाँ, और वहां से जो पब्लिक प्लेस था, यानी कि पब्लिक मार्केट था, वहां पर ज़ारा के शॉप्स पर जो है वो उनके कपड़े फेंकने लगे, ऊपर से टावर के ऊपर चढ़कर वहां से फेंकने लगे। पूरे रास्ते पर जो है वो ज़ारा के कपड़े इस तरह से फैले हुए, फेंके हुए मिले। जी हाँ, ज़ारा ने फिर अपनी गलती मानी और माफी भी मांगी, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि ये जो था ना, ये लोगों के सेंटिमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा था, और उन लोगों के जिनका जमीर जिंदा है, जो इंसानियत को जानते और इंसानियत को मानते हैं। पूरे इंटरनेशनली ये जो बॉयकॉट हुआ अमेरिका में ज़ारा के प्रोडक्ट का, यानी कि ज़ारा के कपड़ों का उस तरह से टावर पर चढ़कर उसको फेंकना, ज़ारा को बहुत ही महंगा पड़ा। और ये वीडियो जो है वो पूरी सोशल मीडिया में, इंटरनेशनल बोलिए या नेशनल बोलिए, हर तरीके से ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। और ज़ारा को जो है अपनी इतनी बड़ी ब्रांड है ज़ारा, उसको अपनी दो कौड़ी की जो है हकीकत पता चल गई। तो आप किसी से के इमोशन, किसी के सेंटिमेंट और किसी की मजबूरी से उस तरह से खेलकर उसका मजाक आप बिल्कुल नहीं बना सकते। आपको इसकी इजाजत देता कौन है? तो बिजनेस करो, बिजनेस से आपको कोई रोक नहीं सकता, और आप बिजनेस करके ही इतना बड़ा ब्रांड और नाम आपने कमाया है। लेकिन अपने बिजनेस के आड़ में किसी की मौत को इस तरह से तमाशा ना बनाओ। तमाशा बनाओगे तो खुद कहीं ना कहीं तमाशा बन जाओगे, क्योंकि हर लोग, हर दुनिया के तमाम लोग मुर्दा हैं, तमाम लोग जो है जेनोसाइड को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं या उसको समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
दुनिया में इंसानियत जिंदा है तभी दुनिया है। अगर इंसानियत दुनिया में खत्म हो जाएगी ना तो ये दुनिया खत्म। बात समझ आ रही है? वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा ज़ारा ब्रांड को बॉयकॉट कीजिए। अल्लाह हाफिज।